सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम दो FZ V1 के बारे में बात करेंगे जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है। जो पहली मॉडिफिकेशन है वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और जो बाकी जो उसमें पार्ट यूज्ड है वो जो जिनके बारे में अपन ने पहले बात की हुई है वही पार्ट यूज्ड है। और जो मैं वीडियो है वो बहुत ही छोटा रखने की ट्राई करूंगा और जितनी इन्फॉर्मेशन इन बाइक्स के बारे में मुझे है वो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला मॉडिफिकेशन है वो है FZ V1 का। और इस बाइक के फ्रंट से बात करना चालू करें तो सबसे पहला अगर आप डाउन साइड में देखो तो इसमें जो इंस्टॉल किया हुआ है वो है KTM RC के मडगार्ड। पर ये जो मडगार्ड है वो पूरी RC किट के साथ है, मतलब RC 390 में जो पूरा मडगार्ड यूज होता है वही इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। हम लोगों ने पहले कुछ मॉडिफिकेशन देखे जिसमें जो स्टॉक FZ के मडगार्ड होते हैं उसे कट कर देते हैं, फ्रंट से जो फ्रंट पोर्शन आता है RC का उसे इंस्टॉल करते हैं। तो आप भी जानते होंगे कि RC का जो मडगार्ड है वो दो पार्ट में आता है। तो ज्यादातर अपन ने यही देखा है कि जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है उसका बस यूज कर लेते हैं और बाकी जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो स्टॉक मडगार्ड ही रखते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। और उसके बाद यूज किया हुआ है मिनी LED पॉट्स। तो मिनी LED पॉट्स के बारे में मैंने हर बार बताया और आजकल ये ट्रेंडिंग में है तो इसे इसलिए ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो अराउंड आपको 1900 या 2000 के अंदर पड़ जाती है। अगर आप HJG ब्रांड एक अच्छी ब्रांड मानते हैं तो अगर उस ब्रांड की लोगे तो आपको ये 2000 के अंदर पड़ जाएंगी। तो इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आप हेडलाइट के पोर्शन में देखो, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें यूज हुआ है डिजिटल स्पीडोमीटर। तो अगर आप इसे देख के बता सकते हो, अगर आपने रॉयल एनफील्ड में डिजिटल मीटर सर्च किया होगा तो ये वही वाला मीटर है। तो इसकी कीमत लगभग 1700 और 1500 के बीच में आपको पड़ती है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके बाद हैंडल में इंस्टॉल किया हुआ है क्लच लीवर प्रोटेक्टर। तो क्लच लीवर प्रोटेक्टर की भी कुछ लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोकल मार्केट से लो तो वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा कि लोगों ने कंप्लेन की है कि वो 500-600 रुपए लेके एक क्लच लीवर प्रोटेक्टर लेते हैं लेकिन फिर भी उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहती। तो अगर आप ऑफलाइन लोगे तो आप क्वालिटी अच्छे से जज कर पाओगे, इसीलिए एक बार ऑफलाइन ढूंढना, देन अगर आपको ना मिले, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि आजकल हर छोटी छोटी सिटी में भी इस तरह की जो मॉडिफिकेशन है वो आसानी से हो जाते हैं। तो इसमें इंस्टॉल किया हुआ है क्लच लीवर प्रोटेक्टर। तो इस वाली बाइक में सिर्फ इतना ही था। बाकी बात रही इसकी एग्जॉस्ट नोट की, तो उसकी मैं आपको एक साउंड सुना दूंगा कि अगर FZ V1 में एक्रापोविक का एग्जॉस्ट लगा होगा तो साउंड कैसे आता है। मेरे पास इस बाइक की एक्चुअल एग्जॉस्ट नोट नहीं है, बट एक मिलती जुलती अगर आपको साउंड का एक आइडिया चाहिए तो उसका जो साउंड है वो उसी तरह आएगा। और डिपेंड ये भी करता है कि अगर आपने आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर लगाया है तब थोड़ा बहुत साउंड जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो आप इसकी एक बार साउंड सुन लो। और इसके बाद जिस बाइक का मॉडिफिकेशन है वो उसमें मुझे 2-3 चीज़ें पसंद आई, जैसे कि आप हेडलाइट में देख सकते हो हेडलाइट चेंज की हुई है और साथ ही में इंजन गार्ड में ये जो पाइप यूज है तो ये चीज़ें मुझे पसंद आई। और रेयर साइड का पोर्शन, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो फ्रंट पोर्शन से स्टार्ट करें तो हेडलाइट जो है तो प्रोजेक्टर हेडलाइट यूज्ड है आफ्टर मार्केट। इसके बारे में मैंने बताया है कि अगर आप आफ्टर मार्केट लोगे तो आपको अगर लोकल कंपनी की लेते हो या फिर चाइना प्रोडक्ट लेते हो तो 600-700 के बीच में पड़ जाती है। और यही चीज़ अगर आप कंपनी के हिसाब से लेते हो तो 1000-1200 तक की आपको ये जो हेडलाइट है वो पड़ेगी। और इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन इस हेडलाइट में अगर आप देखो तो डोम नहीं फिट है, मतलब जो हेडलाइट का फ्रंट पोर्शन होता है वही बस यूज किया हुआ है और जो डोम है वो यूज नहीं किया है। क्योंकि इनका जो हेडलाइट माउंट इन्होंने यूज किया है वो थोड़ा सा छोटा है, इसलिए डोम इसमें यूज नहीं हो सकता था क्योंकि डोम टकराता आपकी जो वायरिंग वगैरह है उसमें। और इन्होंने जो हेडलाइट माउंट यूज किया वो तो कस्टम मेड है, या फिर हो सकता हो जो स्टॉक हेडलाइट का पार्ट बचता है उसी का यूज करके इन्होंने फिट किया है। लेकिन अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट ऑनलाइन भी एक हेडलाइट माउंट मैंने देखा था जो कि बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही इजीली फिट भी हो जाता है। तो उसकी मैं कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। और ये वाला मैंने अपनी कैफे रेसर में भी यूज किया हुआ है। तो लगभग 350 और 500 के बीच में ये आपको पड़ जाता है और अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों में अवेलेबल है। तो इसकी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप ये डायरेक्ट माउंट कर सकते हो और ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प लेके इन्हें फिट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप नीचे देखो तो शॉकअप में शॉकअप रबर यूज्ड है जो कि एक तरीके से स्क्रैम्बलर लुक दिया गया है पूरे बाइक को। और ये जो पूरी बाइक है वो एक स्क्रैम्बलर लुक को लेके ही बनाई गई है, मतलब शॉकअप कवर्स और पीछे की जो अगर आप देखो रेयर साइड के पोर्शन तो कटआउट किया गया है पूरा।
और हेडलाइट भी इसीलिए यूज़ की गई है सर्कुलर शेप में। और शॉक रबर्स अगर आप ऑफलाइन लो, मतलब लोकल मार्केट में जाके लो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं मिडिल पोर्शन में ये जो पाइप वगैरह यूज़ करके इंजन गार्ड के लिए बनाया हुआ है, तो इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है। तो ये आपको लोकल वेल्डिंग शॉप से ही बनवाना पड़ेगा। ये डायरेक्ट कोई प्लग एंड प्ले वाला डायरेक्ट आपको ऑनलाइन नहीं मिलता, ये आपको जाके वेल्डिंग शॉप में ही बनवाना पड़ेगा। और इस तरह के मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन पहले भी देखे हैं और आपको दिखाए भी हैं, तो उन सब की मैं कुछ फोटोज़ दिखा देता हूँ। तो आप पहले उन सब की कुछ फोटोज़ देख लो जिसमें ये सब मॉडिफिकेशन किया हुआ है। और उसके बाद फ्रंट और मिडिल पोर्शन में इतना ही मॉडिफिकेशन था। उसके बाद बात करें रेयर पोर्शन में, तो रेयर पोर्शन का जो स्टॉक एफजेड V1 का जो टेल टाइडी होता है वो सब रिमूव कर दिया गया है। और नॉट ओनली टेल टाइडी रिमूव की गई है, बट चेचिस को भी कट करके राउंड शेप में जैसे अपन कैफे रेसर का लूप बनाते हैं उस तरह बनाया गया है। रेड LED स्ट्रिप्स जैसे अपन ब्रेकिंग में यूज़ करते हैं, तो ये आपको ऑनलाइन आफ्टर मार्केट में मिल जाती है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको ये अपने में ट्राई करना होगा। बट ये चीज़ आप तभी ट्राई करना जब आप स्टॉक एफजेड में वापस ना जाना पसंद करो, क्योंकि एक ये इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशन, अगर आप एक बार इसमें कट करके लूप बना देते हो तो फिर आप अपने जो स्टॉक एफजेड के पार्ट्स हैं वो फिट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ थोड़ा सोच के करना। और पीछे का जो लुक है एफजेड का वो पूरा ही चेंज कर दिया गया है। और ये जो बाइक है वो पूरा एक स्क्रैम्बलर लुक को ही लेके बनाई गई है, क्योंकि मोस्टली अपन स्क्रैम्बलर में ऐसा ही करते हैं कि पीछे के मडगार्ड वगैरह अपन शॉर्ट कर देते हैं और जो चेचिस है उसे भी कट करते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है, ये जो मॉडिफिकेशन है वो आपको पसंद आया होगा। और अगर इसी तरह के और भी मॉडिफिकेशन आपको एफजेड V1 में देखने होंगे तो मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियो बनाई हुई है, और उन सब वीडियोस की जो लिंक है वो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएंगी, तो आप एक बार जाके देख लेना। उनमें ही मैंने कुछ अच्छे मॉडिफिकेशन और यूनिक मॉडिफिकेशन के बारे में बात की है, और कुछ प्रोडक्ट्स की मैंने लिंक भी दी हुई है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।